हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्सेस इन सेकंड्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की 35th मीटिंग में लिए गए डिसीजंस को प्रेस रिलीज के थ्रू। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक प्रेस रिलीज ओपन की है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, डेटेड 21 जून 2019 की। इसमें वो डिसीजंस बताए गए हैं जो 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए। तो सबसे पहला जो डिसीजन लिया गया वो न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम से रिलेटेड है। न्यू रिटर्न्स जो है 3 प्रकार के आने वाले थे, नॉर्मल, सुगम और सहज। उसमें से केवल अभी नॉर्मल रिटर्न को लाया जा रहा है और जुलाई 1 2019 से 30 सितंबर 2019 तक के टैक्स पीरियड के लिए ये ट्रायल बेस पर एप्लीकेबल होंगे। मींस ट्रायल बेस पर इसे हम लोगों को फाइल करना पड़ेगा और इस टैक्स पीरियड में जो आप एनेक्सचर 1 भरेंगे जीएसटी आरईटी 01 का, उसका इम्पैक्ट आपके टैक्स लायबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। साथ में आपके सप्लायर द्वारा जो एनेक्सचर 1 में डिटेल भरी जाएगी वो आपके एनेक्सचर 2 में दिखेगी और उसका भी कोई इम्पैक्ट आपके आईटीसी पर नहीं पड़ेगा। साथ में ये बताया गया है कि अक्टूबर 2019 से जीएसटी एनेक्सचर 1 जो है सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाए, चाहे आप छोटे टैक्स पेयर हों चाहे बड़े टैक्स पेयर हों। अब छोटे टैक्स पेयर कौन है? वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है तक है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वो बड़े टैक्स पेयर्स की गिनती में आएंगे। यहाँ पर बताया गया कि छोटे टैक्स पेयर को जो है मंथली और क्वार्टरली दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे रिटर्न फाइल करने के, और जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनको केवल मंथली ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ में बताया गया कि अक्टूबर 2019 और नवंबर 2019 के लिए बड़े टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा और दिसंबर 2019 से एनेक्सचर 1 फाइल करना पड़ेगा, जो कि पहला फाइल करना पड़ेगा जनवरी 2020 में। और बताया गया कि आपके सप्लायर द्वारा जो डिटेल भरी जाएगी वो आपके एनेक्सचर 2 में तो दिखेगी बट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। साथ में ये बताया गया कि छोटे टैक्स पेयर्स जो हैं उनको जीएसटीआर 3B जो है फाइल करना पड़ता है, उसे बंद कर देना पड़ेगा अक्टूबर से लेकर और उन्हें फाइल करना पड़ेगा उसके जगह पर PMT 08 और उनको जो है जीएसटी आरईटी 01 जो फाइल करना पड़ेगा वो फाइल करना पड़ेगा पहला जनवरी 2020 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के टैक्स पीरियड के लिए, और जनवरी 2020 से जीएसटीआर 3B जो है कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन लिया गया है वो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। डिफ़िकल्टीज देखते हुए टैक्स पेयर्स की जीएसटी काउंसिल ने जो है जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 9C की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो न्यू एक्सटेंडेड डेट है वो है 31 अगस्त 2019 फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018। और जो नेक्स्ट डिसीजन लिया गया है वो है जुलाई 2017 से जून 2019 तक के टैक्स पीरियड के लिए जो ITC 04 फाइल करना था टैक्स पेयर्स को, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप इसको 31 अगस्त 2019 तक फिल कर सकते हैं, जुलाई 17 से लेकर जून 2019 तक के ITC 04 को। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिसीजन है वो है उस रूल से रिलेटेड जो कि 21 जून 2019 से एप्लीकेबल होने वाला था, बट अब वो एप्लीकेबल होगा 21 अगस्त 2019 से। ये रूल था 138E। मीन्स अगर आप 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं और ना आपका सप्लायर जनरेट कर सकता है। ये एप्लीकेबल होने वाला था 21 जून 2019 से, बट अब ये एप्लीकेबल होगा 21 अगस्त 2019 से। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन लिया गया है वो जीएसटी CMP 02 को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको फिल करने की डेट जो थी 30 अप्रैल 2019 थी और अब इसे एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2019 कर दिया है। किसे फाइल करना था? ये उस व्यक्ति को फाइल करना था जो कि 2/2019 में दिए गए स्कीम को अवेल करना चाहता था। वो स्कीम थी 6% वाली कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अगर आपको ऑप्ट करनी थी और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अब आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं 31 जुलाई 2019 तक। यही थे डिसीजंस जो लिए गए 35th काउंसिल मीटिंग में और इस प्रेस रिलीज में बताए गए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो डेट है एक्सटेंड हो गई है जीएसटीआर 9 की, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
आराम से आप जो है अपना GSTR-9 फाइल करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।